देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक की घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। छात्रों ने आक्रोश के बीच अब ये मामला देश की संसद तक जा पहुंचा है। इस बीच संसदीय कमेटी ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है। एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी 21 मई के दिन कमेटी के सामने अब मौजूद होंगे। एनटीए के अध्यक्ष पूर्व आईएएस प्रदीप कुमार जोशी और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को इस बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए भी समन भेज दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो कमेटी परीक्षा संचालन में हुई इतनी बड़ी प्रशासनिक चूक पर बातचीत करेगी। वहीं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों से जुड़े इस संसदीय स्थायी समिति का नेतृत्व वरिष्ठ राजनेता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। इस कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के सांसद शामिल रहेंगे, जो परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर पूरी निष्पक्षता से सवाल उठाएंगे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। सीबीआई अब इस केस में बड़े कोचिंग नेटवर्क, मेडिकल छात्रों और एनटीए से जुड़े लोगों तक भी जा पहुंची है। महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार रेणुकाई करियर सेंटर के फाउंडर शिवराज मोटेगांवकर को कोर्ट ने 9 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। वहीं पुणे के बॉटनी लेक्चरर मनीषा मंधारे को भी कॉलेज ने सस्पेंड कर दिया है। इस बीच जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की छात्रा पलक बेवाल के गायब होने की खबर ने जांच को नया मोड़ दे दिया। संसद की समिति ने एनटीए प्रमुख को भी तलब किया है और अब नीट परीक्षा को सीबीटी मोड कराने की मांग भी तेज हो गई है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं और उसी से जुड़ी बड़ी और अहम अपडेट ये है कि नीट पेपर लीक केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक क्या क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का पेपर लीक मामला अब सिर्फ एक एग्जाम घोटाला नहीं बल्कि देश भर में फैले बड़े नेटवर्क की जांच बन चुका है। सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, नए नाम सामने आ रहे हैं और जांच का दायरा कोचिंग सेंटरों से लेकर मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा एनटीए से जुड़े लोगों तक भी जा पहुंचा है। महाराष्ट्र की बात हम कर रहे हैं, जहां पर बड़े कोचिंग नेटवर्क आरसीसी के फाउंडर शिवराज मोटेगांवकर की गिरफ्तारी, पुणे की लेक्चरर की गिरफ्तारी, राजस्थान में मेडिकल छात्रों के गायब होने की खबर और साथ ही साथ एनटीए प्रमुख को तलब तक इस केस में अब कर दिया गया है। इससे मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव कराने की तैयारी भी कर रही है। नीट को सीबीटी मोड में कराने की मांग भी अब तेज होने लगी है। नीट पेपर लीक केस मामले में सीबीआई ने दिनेश बिवाल, उसके भाई मांगीलाल बिवाल और मांगीलाल के बेटे विकास बिवाल को गिरफ्तार किया। राजस्थान एसओजी और सीबीआई की जांच में ये सामने आया है कि मांगीलाल को 29 अप्रैल को टेलीग्राम के जरिए लीक पेपर मिला था। आरोप है कि बाद में उसने इसकी प्रिंट कॉपी निकलवा ली, बेटे अमन बिवाल को दी, दिनेश के बेटे ऋषि को दी और अपने भतीजे गुंजन को भी दी, जिन्होंने 3 मई को नीट परीक्षा दी थी। नीट पेपर लीक मामले की जांच का सबसे बड़ा एंगल राजस्थान में सामने आ रहा है, जहां पर दिनेश बिवाल के परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में आ चुके हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि जब ये परिवार के कई सदस्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इनका चयन कैसे हो रहा है, उसके बाद जांच तेज हुई, जबकि उसके पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड काफी औसतन बताए जा रहे थे। नीट परीक्षा ने कथित अनियमितताओं और हालिया पेपर लीक के विरोध में कई छात्र संघ, विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर सरकार और एनटीए के खिलाफ तेज नारेबाजी भी की है। छात्रों ने विश्वविद्यालय यूनियन गेट से मार्च निकाला, डीएम कार्यालय की तरफ रुख किया और केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की ये छात्र लगातार मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के हाथों में कई तख्तियां भी देखी गई, कई पोस्टर्स भी थे उनके हाथों पर, जिन पर नौकरी नहीं, पेपर लीक का जाल और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक इस तरह के नारे भी लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों और नेताओं ने कई तरह के आरोप लगाए कि पेपर लीक रैकेट में कई नाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, जिनका पर्दाफाश होना चाहिए। फिलहाल के लिए नीट से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।